प्रिय बच्चों, मैं हूं धर्मेंद्र सिंह और डीएसटीसी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। बच्चों, इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, और इसकी एक्सरसाइज है 3.1 और इसका सवाल नंबर 3 करेंगे बच्चों। तो सवाल नंबर 3 है 2 केजी यानी कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन रुपये 160 था, यानी कि 160 रुपये था, और एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य रुपये 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, इसमें मान लेंगे बच्चों हम, ये सवाल नंबर था, सवाल नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 है, तो इसमें हम मान लेंगे बच्चों माना। अब देखिए क्या मानेंगे, यहाँ पर जो है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर इस तरीके से हमें दिया हुआ है। तो हम जो क्वांटिटी है इसकी वो 1 किलो करके मान लेंगे, यानी कि 1 केजी इस तरीके से लिखेंगे बच्चों। यहाँ पर 1 केजी यानी कि किलोग्राम, 1 किलोग्राम सेब का मूल्य बराबर रुपये कितना x, तथा 1 केजी अंगूर, 1 केजी अंगूर का मूल्य बराबर कितना, रुपये 22। तो यहाँ पर अब देखिए प्रथम शर्त से हम ले लेंगे, प्रथम शर्त से। तो प्रथम शर्त से ध्यान से समझना बच्चों, यहाँ पर ये जो कंडीशन जो है वो यहाँ पर समझने की आवश्यकता होती है, वरना फिर बाद में सवाल समझ में नहीं आता है कि ये इक्वेशन कहाँ से आ जाती हैं, है ना। तो इसलिए यहीं पर समझ लेना ठीक से। तो यहाँ पर देखिए पहली जो शर्त है, उस पहली शर्त में हमें क्या कहा गया है कि पहली शर्त में कहा गया है 2 केजी यानी कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर, और इन दोनों का जो मूल्य था वो किसी दिन क्या था, 160 रुपये था। तो इसमें सेब कितने हैं, 2 किलोग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम का मूल्य कितना है, x रुपये। तो 2 किलोग्राम का कितना हो गया, 2x रुपये, ठीक है। और प्लस, और इसमें अंगूर कितने हैं, 1 किलोग्राम ही है, तो 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना है, 22। तो 2x प्लस 22 और बराबर कितना था इनका मूल्य, इनका जो टोटल मूल्य था वो था 160। तो यहाँ से एक इक्वेशन हमारी ये बन गई है, कितनी आई है ये, 2x और प्लस के कितना 22 और बराबर कितना 160। तो यहाँ पर रुपये लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये समीकरण है, यहाँ पर रुपये लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर हमारी पहली जो समीकरण है वो आ चुकी है। अब द्वितीय शर्त से देखिए, द्वितीय शर्त से, तो अब यहाँ पर देखिए इसे भी ध्यान से समझना है बच्चों। तो इसमें दूसरी शर्त में हमें कहा गया है ये कि 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब, तो 4 किलोग्राम, अब देखिए 1 किलोग्राम सेब का जो मूल्य है वो कितना है, x रुपये है। तो 4 किलोग्राम का कितना हो गया, 4x रुपये, ठीक है। और प्लस आगे है अंगूर कितने थे बच्चों, इसमें 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर। तो अब देखिए अंगूर का जो मूल्य है वो कितना है, 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 22 रुपये है। तो 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना हो जाएगा, 2 रुपये। तो 2 रुपये हो जाएगा, और बराबर इनका जो टोटल अमाउंट है, जो टोटल रेट बैठा वो कितना है, वो 300 है। तो 300 रुपये यानी कि बराबर में 300। तो एक इक्वेशन हमारी यहाँ से आ जाएगी ये, तो 4x और प्लस के कितना 2y और बराबर कितना 300। तो यहाँ पर ये 2 कॉमन है, तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 दूनी 4, x और प्लस के कितना, ये 2 बाहर आ चुका है तो y बच जाएगा ये, और बराबर कितना है 300। तो यहाँ 2 से ये संख्या कट जाएगी कितनी बार, 150 बार, यानी कि 2 एकम 2 1 बचेगा, ये 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10 और 2 0 0। तो यहाँ पर आ जाएगा 2x और प्लस से कितना 22 और बराबर कितना 150। तो यहाँ से एक इक्वेशन यानी कि जो समीकरण 2 है हमारी वो ये निकल चुकी है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों ये रफ कार्य है, ठीक है बच्चों, ये रफ कार्य मैंने करके वैसे ही दिखाया था। तो यहाँ पर देखिए 2 इक्वेशन यानी कि 2 समीकरण हमारी यहाँ से निकल चुकी हैं। तो अब हम इसमें लिख देंगे कि समीकरण 1/2 का बीजगणितीय रूप
देखिए बच्चों, अब ये जो समीकरण है हमारे पास दोनों, समीकरण 1 और समीकरण 2, तो हमने इसमें लिख लिया है कि समीकरण 1/2 का बीजगणितीय रूप। तो ये इससे पहले जो 2 भाग यानी कि 2 पार्ट बनाए हैं मैंने अभी, तो यानी कि इनसे पिछले जो पार्ट हैं उनमें भी मैंने बताया था कि ये जो इक्वेशन है, यहाँ पर जो इक्वेशन हमारी निकलेंगी ये बीजगणितीय रूप में ही लिखी हुई है। इसलिए यहाँ पर वैसे तो अलग लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब हमसे पूछा गया है कि बीजगणितीय रूप में लिखिए, तो अगर नहीं भी पूछा जाता सवाल में तो भी हमारी जो ये इक्वेशन निकालनी पड़ती है हमें। तो अब जब पूछा गया है तो इसलिए हमने अलग से हेडिंग डाल के भी इसमें लिख दिया है। तो इन इक्वेशन को हम ऐसे ही लिख देंगे। तो यहाँ पर जो पहली समीकरण है उसको लिख देंगे 2x और प्लस के कितना 22 और बराबर में कितना है 160। और दूसरी जो समीकरण है 2x और प्लस के कितना 22 और बराबर कितना है 150। तो यहाँ पर चाहे तो ये इन दोनों समीकरणों को बिल्कुल ऐसे ही लिख दीजिए जैसे मैंने लिख दिया है, या फिर थोड़ा सा चेंज इसमें कर सकते हैं कि 300 को नहीं, यहाँ पर 160 को इस पक्ष में ले आएंगे तो इधर आके माइनस में हो जाएगा और ये समीकरण जो है 0 के बराबर हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर 150 को इस पक्ष में ले आएंगे LHS में, तो यहाँ पर जो है बराबर में कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो चाहे वैसे कर लीजिए और चाहे जो इक्वेशन हमारी आई हैं इन्हीं को उठा के यहाँ पर रख दीजिए। तो यहाँ पर जो है ये क्या है बीजगणितीय रूप में लिखी हुई है, ये पहले से ही बीजगणितीय रूप में थी, तो हमने अलग भी जो है इनको बीजगणितीय रूप में लिख लिया है बच्चों। तो अब देखिए इसमें जो है अब हमारा ग्राफीय रूप भी इसमें पूछा गया है। तो अब ग्राफीय रूप हम इसका करेंगे, यानी कि समीकरण 1/2 का तो यहाँ पर देखिए हमने लिख लिया है इसमें समीकरण 1/2 का ग्राफीय यानी कि ज्यामितीय रूप। तो ग्राफीय रूप या ज्यामितीय रूप एक ही बात होती है, इसलिए मैं यहाँ पर दोनों ही नाम लिख देता हूँ बच्चों, ताकि आपको याद रहे कि दोनों ही जो दोनों शब्द है दोनों का एक ही मतलब होता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 समीकरण हैं, तो पहले हम जो है समीकरण 1 ले लेंगे। तो समीकरण 1 से तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 कितनी है हमारे पास, समीकरण 1 है 2x और प्लस के 22 और बराबर कितना है 160। यानी कि समीकरण 1 हमारे पास कितनी है, ये है 2x प्लस 22 बराबर कितना है 160। तो यहाँ पर हमने ये समीकरण लिख लिया और यहाँ से देखिए जो भी मान हमारा हल्का पड़ेगा हम वही मान निकालेंगे, चाहे x का हो चाहे y का हो। तो यहाँ पर y का मान हम निकालेंगे, थोड़ा हल्का पड़ेगा, तो 160 और माइनस के ये 2x इधर प्लस में इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y बराबर 160 और माइनस के कितना 2x। तो यहाँ पर देखिए अब हम इसकी सारणी बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो इस पक्ष में चर होता है उसको हम ऊपर लिख लेते हैं, यानी कि यहाँ पर x, और जो इस पक्ष में होता है चर उसे हम नीचे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जो इधर है, यानी कि अगर इधर y है तो y बराबर ये इक्वेशन होगी, इधर x है तो x बराबर ये इक्वेशन होगी। तो यहाँ पर कितना है y है तो y बराबर ये इक्वेशन है, तो इस पूरी इक्वेशन को ही हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो y बराबर 160 और माइनस से कितना 2x। चाहे तो इसको पूरी इक्वेशन को लिख लीजिए या फिर बस इतना ही लिख सकते हैं y, यानी कि ऊपर आ जाएगा यहाँ पर x और यहाँ पर कितना आ जाएगा y। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों इसमें, चाहे इस पूरी इक्वेशन को लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर x का मान रखेंगे और y का निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो x का मान है वो हम कितना रखेंगे 50। तो मान किस तरीके से रखते हैं इससे पहले मैं दोनों वीडियो में बता चुका हूं, तो जो इसका पार्ट 1 है वो देख लेना, 52 मिनट कुछ सेकंड का है। तो उसमें मैंने बिल्कुल डिटेल से समझाया है कि मान जो है हम किस तरीके से रखते हैं। तो यहाँ पर मैंने 50 रख लिया है। तो 50 रखने पर देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक आध कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ, बाकी आप खुद कर लेना। तो यहाँ पर देखिए y बराबर कितना है 160 और माइनस कितना है 2 गुणा x, और x का मान रखा है हमने 50। तो जब हमने 50 रखा तो ये 160 और माइनस से कितना 50 दूनी 100, तो यहाँ से घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 60। यानी कि जब हमने x का मान 50 रखा तो y का मान कितना आ गया है, ये y का मान आ गया है 60। तो अब देखिए यहाँ पर x का मान हम 60 रखेंगे तो y का जो मान है वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए कितना रखेंगे 60, तो 60 दूनी 120, तो 120 घटाएंगे 160 में से, तो 160 में से 120 घटाएंगे कितना बच जाएगा 40 बच जाएगा। और यहाँ पर अब हम रखेंगे 70। तो जब हम 70 रखेंगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा 7 दूनी 14 यानी कि 140।
तो यानी कि 70 दूनी 140 हो जाएगा। तो 160 में से जब 140 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 20 बच जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अब हम लिख लेंगे समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु, समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु ए कितना, देखिए पहले x का मान लिखते हैं और फिर y का मान लिखते हैं। तो x का मान यहाँ पर कितना है 50 और कोमा कितना 60, कोमा बी बिंदु कितना है 60,40। तो ये रफ कार्य है बच्चों, यहाँ पर ये मैंने समझा के दिखाया था। तो बी कितना आ गया, ये 60,40 तथा सी कितना है बच्चों, सी है 70 और कोमा कितना 20 है। अब देखिए यहाँ पर तो हमने लिया था समीकरण 1 से और अब हम लेंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण यहाँ पर लिख लेंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से देखिए बच्चों, समीकरण 2 से लेंगे हम। तो समीकरण 2 को ले लेते हैं। तो समीकरण 2 कितनी थी, समीकरण 2 थी 2x और प्लस के कितना y और बराबर में कितना है 150। बस दोनों समीकरणों में थोड़ा सा ही अंतर है। एक में तो यहाँ पर ये देखिए LHS तो दोनों में बराबर ही है, यहाँ पर 2x प्लस y है और यहाँ पर भी 2x प्लस y है। बस इतना ही अंतर है कि यहाँ पर 160 है और यहाँ पर 150, यानी कि 160 है और यहाँ पर 150। तो समीकरण 2 है ये। तो यहाँ पर जो है कितना है 150। तो यहाँ पर देखिए हम मान निकाल लेते हैं, चाहे हम x का मान निकालें चाहे y का। बस हमें क्या ध्यान रखना है कि जो मान हमारा हल्का पड़ेगा हम वो वाला मान निकालेंगे। तो यहाँ से हमारा जो मान है वो y हल्का पड़ेगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा 150 और ये 2x इधर प्लस का इधर आगे माइनस का हो जाएगा, माइनस के 2x। तो यहाँ से सारणी बना लेंगे। तो चलिए सारणी बना लेता हूँ बच्चों, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो सारणी देखिए बच्चों मैंने बना ली है। तो यहाँ पर देखिए इस पक्ष में जो चर है वो कितना है x, तो x को ऊपर लिखेंगे और यहाँ पर जो है जो इस पक्ष में है यानी कि y को हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो चाहे पूरी इक्वेशन लिख लीजिए यहाँ पर या y को मतलब ऐसे ही लिखा रहने देंगे तो भी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं ये पूरी ही इक्वेशन लिखता हूँ, तो मेरी आदत है ये, तो मैं लिखता ही हूँ। तो यहाँ पर आप चाहे इस पूरी इक्वेशन को मत लिखना, बस केवल यहाँ पर x और यहाँ पर y लिख देना और बाकी ये मान जो भी होंगे। तो यहाँ पर देखिए 150 और माइनस से कितना है 2x, यानी कि y बराबर 150 माइनस 2x। तो अब देखिए यहाँ पर x का अगर हम मान रखेंगे तो y का निकल जाएगा, x का मान रखेंगे y का निकल जाएगा। तो यहाँ पर x का जो मान है हम कितना रखेंगे 50 रखेंगे। तो y का जो मान है, कैलकुलेशन बच्चों अब देखिए खुद करके देख लेना, बहुत ही हल्की कैलकुलेशन है। ये जो समीकरण है इस समीकरण में रखेंगे x के स्थान पर जब 50 रखेंगे तो 50 दूनी कितना हो जाएगा 100 और 150 में से जब हम 100 घटाएंगे 150 में से जब हम 100 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 50 बच जाएगा। और यहाँ पर x का मान अब हम 60 रखेंगे। तो यहाँ पर 60 रखेंगे तो 60 दूनी 120 हो जाएगा, यानी कि 150 में से 120 घटाएंगे तो 30 बच जाएगा। और यहाँ पर अब हम 70 रखेंगे। तो जब हम x का मान यहाँ पर 70 रखेंगे तो 70, ये देखिए यहाँ पर 70 दूनी कितना हो जाएगा 140 और 150 में से जब हम 140 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 10 बच जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर देखिए अब हम लिख लेंगे समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु, समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु कितने, अब देखिए यहाँ पर a b c तो ये आ चुके हैं। अब यहाँ पर d से शुरू कर देना, d। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि a से शुरू मत करना बच्चों, क्योंकि चाहे d से शुरू मत करो, p q r s लिख दीजिए, यानी कि p q r करके लिख देना चाहे बिंदु। लेकिन ये जो हमने एक बार लिख दिए हैं a b c, उनको दोबारा नहीं लिखना है। चाहे इसी के आगे से लिख दीजिए कि a b c d e f, ठीक है। चाहे यहाँ पर डी ई एफ की जगह पर यहाँ पर पी क्यू आर कर देना, वो आपकी मर्जी है। लेकिन जो बिंदु हमने लिख दिए हैं ए बी सी, उनको दोबारा मत लिखना, ठीक है बच्चों, दोबारा नहीं लिखने हैं वे बिंदु। तो यहाँ पर देखिए हमने जो है इसी के आगे से शुरू कर दिया है डी। तो डी बिंदु कितना है, पहले एक्स का मान और फिर कोमा वाई का मान, डी ई। और ई कितना है, पहले एक्स का मान फिर वाई का मान, यानी कि 60 कोमा कितना 30, तथा डी ई एफ। तो एफ कितना है, पहले एक्स का मान फिर कोमा वाई का मान, यानी कि 70 कोमा 10। तो 70 कोमा कितना 10 है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर ये जो भी इसकी लिखाई थी वो तो कंप्लीट हो चुकी है। और अब इसका जो ग्राफ है ना, यहाँ पर ये जो हमारी दो सारणी बनी है, यानी कि ये जो हमारे बिंदु आए हैं, ये अब हमें ग्राफ पर दिखाने हैं यहाँ पे। तो अब ग्राफ शुरू करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर जो बिंदु हमारे आए हुए हैं,
इसमें कहीं पर भी कोई जो बिंदु है ये, इसमें ना तो x का मान और ना ही y का मान माइनस में नहीं है, कोई सभी मान हमारे क्या हैं, धनात्मक है, यानी कि प्लस में है। तो यहाँ पर जो ग्राफ हम बनाएंगे, जो अक्ष हम खींचेंगे, उसमें जो माइनस वाली संख्याएं हैं वे लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर चलिए बच्चों, मैं ग्राफ का नाम आता है बच्चों, ये जो अक्ष है वे मैं खींच लेता हूँ पहले। तो देखिए बच्चों, ये जो अक्ष है वो मैंने खींच लिए हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, और यहाँ पर जो माइनस वाली दिशा है x डैश और यहाँ पर ये y डैश, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम जो माइनस वाली संख्या है वे लिखेंगे ही नहीं। तो यहाँ पर देखिए, जहाँ पर ये दोनों अक्ष एक दूसरे को काटते हैं, यहाँ पर ये मूल बिंदु होता है। फिलहाल यहाँ पर हम इसको जो है 0 लिखते हैं, वैसे मूल बिंदु 0,0 होता है। तो यहाँ पर देखिए, अब हम किस तरीके से बिंदु लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ये x अक्ष है, तो x अक्ष पर यानी कि जो x के मान है वे हम देख लेते हैं कि कितने मान है हमारे पास। तो देखिए, सबसे पहले तो यही बता देता हूँ कि इसमें जो मान हमारे पास हैं वे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 इस तरीके से हैं। तो हम यहाँ पर जो संख्याएँ मानेंगे बच्चों, तो यहाँ पर जो संख्याएँ हम लिखेंगे वो 10, 20, 30, 40, 50 करके इस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पर x का जो सबसे बड़ा मान है वो देखिए यहाँ पर तो 70 है, इसमें देखिए 70, और नीचे वाली सारणी में इसमें भी 70 ही है। तो 70 तक तो यहाँ पर हमें ये जो संख्या है 70 तक लिखनी आवश्यक है, और इससे ऊपर अगर लिखनी है तो वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, देखिए 70 तक तो मैंने यहाँ पर ये संख्या लिख ली है, यानी कि लिख लेता हूँ। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, और इससे वैसे आगे की जो संख्या है उनकी आवश्यकता है नहीं है। और अगर एक आध संख्या लिखनी हो 80, 90 तो लिख लेना, वो आपकी मर्जी है, उसकी आवश्यकता नहीं है कोई भी। तो अब देखिए यहाँ पर जो y अक्ष पर जो संख्याएं हैं वे, उसमें देखिए कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो y के जो मान हैं उनमें देखेंगे, तो यहाँ पर तो इसमें कितना है, सबसे बड़ी संख्या क्या है, 60 है, और नीचे वाली सारणी में जो है सबसे बड़ी संख्या क्या है, 50 है। यानी कि इन दोनों में जो सबसे बड़ी संख्या हुई वो कितनी हुई, y के मान में 60 हुई। तो यहाँ पर जो है हम, यानी कि हमें 60 तक यहाँ पर ये संख्याएं प्रदर्शित करनी है, उससे ऊपर जो है आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50, 60, तो 60 तक चलना आवश्यक है। उससे आगे अगर संख्याएं लिखनी है तो आपकी मर्जी है। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ये जो संख्याएं हैं वो मैंने लिख ली हैं। तो 60 तक लिख लिया है, क्योंकि 60 तक की आवश्यकता है। इससे ऊपर लिखनी है तो वो आपकी मर्जी है, लिखना या नहीं लिखना। तो यहाँ पर जितनी संख्याएं हमारे पास हैं सबसे बड़ी, उतनी तो लिखनी ही है, क्योंकि उसकी आवश्यकता पड़ेगी। नहीं लिखेंगे तो फिर गलत हो जाएगा सवाल, यानी कि ग्राफ ही नहीं बनेगा फिर। तो यहाँ पर देखिए, अब चलिए जो बिंदु A है उसको प्रदर्शित करते हैं। तो बिंदु A हमारे पास कितना है, 50, और कोमा कितना, 60, यानी कि x अक्ष पर 50 चलना है और y अक्ष पर कितना चलना है, 60। तो चलते हैं, यानी कि x अक्ष पर देखिए, x अक्ष है ये, तो इस पर जो है हमें कितना चलना है, 50। तो यहाँ पर 10, 20, 30 करते हुए हम आ गए 50 पर। और अब y अक्ष पर, यानी कि जो y का जो मान है वो प्लस में है तो ऊपर को चलते हैं, और माइनस में होता है तो नीचे को चलते हैं। तो यहाँ पर तो प्लस में है तो ऊपर को ही चलेंगे, लेकिन कितने नंबर चलेंगे, यहाँ पर जो y का मान है वो है 60। तो यहाँ पर 60 देखिए, यहाँ पर ये इसके 60 के सामने, और यहाँ पर आ जाएगा ये। तो यहाँ पर हम ये इस तरीके से निशान लगा देंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बिंदु भी लिखेंगे, लेकिन अभी लिखेंगे उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो ये समीकरण है वो किस दिशा में जाएगा इसका ग्राफ। तो जो दूसरा बिंदु है हमारे पास, दूसरा बिंदु है बच्चों बी कितना है, 60,40, यानी कि जो x का मान है वो चलेंगे हम 60, और y का जो मान है वो चलेंगे हम 40। तो यहाँ पर चलते हैं, कितने नंबर चलना है, 60 नंबर। तो यहाँ पर 0 से हम चलेंगे, तो 0 से 60 पर आ गए हैं। तो इसमें 60, और फिर y अक्ष पर चलना है हमें कितना, 40। तो यानी कि 40 चलेंगे ऊपर की ओर, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 30, 40, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा ये जो बिंदु है हमारा, वो आ जाएगा ये। तो अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ये बिंदु भी हो चुका है, और इसका जो अब C बिंदु है,
सी बिंदु है 70,20, यानी कि एक्स अक्ष पर तो चलना है 70 और वाई अक्ष पर चलना है 20। तो चलिए 70 पर चलते हैं एक्स अक्ष पर। तो यहाँ पर 0 से हम 70 पर आ गए हैं, और जो वाई अक्ष पर है वो चलना है हमें कितना, वाई अक्ष पर जो मान चलना है वो चलना है 20। तो 10, 20 यानी कि यहाँ पर आ गए हैं। तो ये मान हमने यहाँ पर दिखा दिया है। तो ये था बिंदु ए बी सी। तो यहाँ पर अब हम इनके नाम लिख लेंगे, क्योंकि हमें पता चल चुका है इस तरीके से ग्राफ है इसका। तो यहाँ पर ए बिंदु था हमारा 50,60, बी बिंदु था, ए बिंदु था 50,60 और बी था 60,40। बी बिंदु कितना था बच्चों, 60,40। तो बी बिंदु था 60,40, और सी बिंदु कितना है हमारे पास, 70, सी बिंदु है 70,20। तो यहाँ पर देखिए स्केल से हम खींच लेंगे इसको। तो खींचते हैं चलिए। तो इसको जो है बच्चों बहुत ही सावधानी से खींचना है, यानी कि जहाँ पर बिंदु है वहीं पर खींचेंगे। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर कर दिया तो एग्जामिनर नंबर काट सकता है बच्चों आपके। तो इसलिए ज़रा ये ग्राफ है, इसको ज़रा थोड़ा सावधानी से और बिल्कुल साफ तरीके से बनाना है। इसमें बिल्कुल भी घिचपिच नहीं करनी किसी भी बात की। तो देखिए बच्चों कितना अच्छा चित्र बना है ये ग्राफ। तो यहाँ पर अब देखिए ये जो हमारा ग्राफ आया है ये कौन सी इक्वेशन का है, तो ये है हमारा पहली इक्वेशन का, यानी कि जो पहली समीकरण थी उसका है ये ग्राफ। अब देखिए जब दोनों ग्राफ खींच जाएंगे, तो अभी तो ये एक है, जब दूसरा ग्राफ भी खींच जाएगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी समीकरण का है, इन बिंदुओं से पता लगाएंगे। तो ए बी सी कौन सी समीकरण के बिंदु हैं, पहली समीकरण के हैं। तो इसका मतलब ये जो ग्राफ है वो पहली समीकरण का है, और दूसरा जो ग्राफ होगा वो कौन सी समीकरण का होगा, वो दूसरी समीकरण का होगा, क्योंकि उसमें बिंदु हमारे कौन से होंगे, डी ई एफ। तो डी ई एफ जो है बिंदु कौन सी समीकरण के हैं, 2 के हैं। तो दूसरा जो ग्राफ यहाँ पर खींचेगा इस समीकरण का, समीकरण 2 का, वो कौन सा होगा, समीकरण 2 का ग्राफ होगा। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं, इसमें जो डी बिंदु है वो कितना है, 50,50। तो यहाँ पर देखिए डी बिंदु कितना है, 50,50। तो यानी कि एक्स अक्ष पर हम चलेंगे 50 और वाई अक्ष पर भी हम कितना चलेंगे, 50। तो ये देखिए यहाँ पर 50 और 50 के सामने, यानी कि ये यहाँ पर है ये बिंदु, ठीक। तो अब देखिए अब इसका जो अगला बिंदु है वो कितना है, वो है ई, यानी कि 60,30। तो 60,30 यानी कि एक्स अक्ष पर तो चलेंगे 60 और वाई अक्ष पर कितना चलेंगे, 30। तो 60 तक तो आ गए हैं, और 30 है ये यहाँ पर, यानी कि ये यहाँ पर है इसके सामने ये। तो यहाँ पर आ जाएगा ये बिंदु। और अब देखिए जो तीसरा बिंदु है एफ, तो ये एफ बिंदु कितना है, 70,10। तो 70,10 यानी कि एक्स अक्ष पर चलेंगे 70 और वाई अक्ष पर चलेंगे कितना, 10। तो यहाँ पर चलिए करते हैं इसको। तो सबसे पहले 0 से, एक्स अक्ष पर 0 से 70 तक आ जाते हैं। तो 70 तक हम आ गए हैं, और इसके बाद चलना है वाई अक्ष पर 10। तो 10 चलेंगे तो यहाँ पर इस 10 के सामने ये आ जाएंगे हम यहाँ पर, यानी कि ये। तो यहाँ पर देखिए तीनों बिंदु मैंने प्रदर्शित कर लिए हैं, और इनके नाम भी हम लिख लेते हैं, क्योंकि अब हमें पता चल चुका है कि ग्राफ इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पर जो ये पहला वाला बिंदु था ये, यानी कि ये था डी बिंदु। तो डी बिंदु कितना था बच्चों, डी बिंदु था 50,50, 50,50। और दूसरा यानी कि ई बिंदु, ई बिंदु था बच्चों कितना, 60,30। और एफ बिंदु कितना था बच्चों, एफ बिंदु था 70, कितना, 10। तो यहाँ पर देखिए इसको भी हम स्केल की सहायता से खींच लेते हैं। तो बहुत ही सावधानी से खींचना है बच्चों, बस जरा सी भी इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, वरना नंबर कटने के बहुत इसमें चांसेस रहते हैं। और ये मत समझना कि एग्जामिनर को पता नहीं चलेगा कि एक आध बिंदु इधर उधर कर दिया। एग्जामिनर बहुत तेज़ होता है, ये ध्यान रखना, क्योंकि एग्जामिनर को जो है बहुत एक्सपीरियंस होता है, अनुभव। तो उन्हें सब पता रहता है कि बच्चों ने क्या गलती इस ग्राफ में की है या किसी भी सवाल में। तो यहाँ पर देखिए बच्चों ग्राफ जो है हमारा बन चुका है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो ग्राफ है ये किस तरीके का आया है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है इसमें कि ये दोनों क्या है, समांतर रेखाएं हैं। तो बहुत ही इस तरीके से देखिए
कि मतलब जितना स्पेस में यहाँ पर है उतना ही यहाँ पर है, उतना ही यहाँ पर, यानी कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे दोनों क्या हों, समांतर रेखाएं हों। तो ये वैसे भी जो हमारे पास ये समीकरण आई हैं वो समांतर रेखा की ही आई हैं। तो यहाँ पर जो है ये समांतर रेखा की कंडीशन होती है। वैसे ये अगले अभ्यास में और इसका जो अगला पार्ट अब आएगा इसके बाद, उस अगले पार्ट में ही मैं बताऊंगा कि समांतर रेखाएं के जो मतलब प्रतिबंध है वो क्या होगा। तो फिलहाल यहाँ पर ऐसे ही है, देखिए। तो यहाँ पर देखिए दोनों जो इक्वेशन के बिंदु थे, हमारे दोनों समीकरणों के बिंदु हमने इसमें दिखा दिए हैं। और ये ग्राफ बस बिल्कुल इतना ही है और ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है बच्चों। तो इसमें देखिए बस और तो समझाने वाली कोई बात है नहीं। तो ये जो सवाल है ये बच्चों ये कंप्लीट हो चुका है बिल्कुल। तो इसका जो ग्राफीय रूप था बच्चों, ये ग्राफीय रूप यानी कि ज्यामितीय रूप, ये भी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर इतना जो हिस्सा है ये ग्राफीय रूप का है, मैंने यहाँ पर हेडिंग डाल दिया था, ये सब ग्राफीय रूप है। और यहाँ पर ये ग्राफ दिखाना आवश्यक है, तो ध्यान से पढ़ना बच्चों इनको। तो चलिए बच्चों इस वीडियो में इतना ही। और इसकी जो अगली एक्सरसाइज है, क्योंकि ये एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो चुकी है, इसमें 3 ही प्रश्न थे और तीनों ही कंप्लीट हो गए हैं। तो इसकी जो अगली एक्सरसाइज है वो करेंगे हम अगली वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और अपने दोस्तों में कर दीजिए इसका ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साइड में आ रही ऑल नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन समय पर मिलती रहे बच्चों। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।